दोस्तों सर्दियों का सीज़न है और इस समय लीफी वेजिटेबल्स यानी कि पत्ते वाली सब्जियां जो होती हैं, पालक है, सरसों, मेथी, ये बहुत ज़्यादा बाज़ार में आती हैं। तो आप जब मार्केट से आप ख़रीदते हैं तो आप जब घर ला के पालक और इनको जब धोते हैं तो आपका पानी एक बार में ही पूरा काला हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि उसमें जो है वो पेस्टिसाइड्स का असर तो होता ही है और केमिकल फर्टिलाइज़र का भी होता है, लेकिन साथ ही वो बाहर जो डस्ट, मिट्टी, गंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन आप इस तरह से अगर आपके पास थोड़ी सी भी जगह है तो ग्रो बैग में, गमले, किसी प्लास्टिक की टोकरी, इनमें आप मेथी, सरसों, पालक आसानी से उगा सकते हैं। तो मेथी जब हम उगाते हैं तो उसमें आपको एक समस्या कई बार आती है, मिट्टी में जब उगाते हैं तो कि वो लैगी होके गिर जाती है, थोड़ी सी बड़ी होती है और पौधे लुढ़क जाते हैं, बहुत कम पौधे बचते हैं। तो ये समस्या ज़्यादातर लोगों के लिए में आती ही है, ज़्यादातर इसमें मेथी उगाने में। तो इसके लिए मैंने इसमें मीडियम जो है वो मिट्टी की बजाय कोकोपीट लिया है। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि अगर मिट्टी की जगह अगर हम कोकोपीट यूज़ करते हैं तो उसमें ज़्यादा वो लैगी होने की समस्या बिल्कुल नहीं आती है, क्योंकि कोकोपीट होता है पोरस, इसमें पानी खड़ा नहीं रहता, पानी को सोख के रखता है, गीला रहता है तो पानी खड़ा नहीं रहता। और इसमें कोई किसी तरह के फंगस वाले कीटाणु नहीं होते। जो मिट्टी होती है उसमें कई तरह की फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कई बार हमारी मिट्टी में फंगस होती है, या तो आप पहले मिट्टी में एंटी फंगल पाउडर मिलाएं तो भी ये जल्दी, क्योंकि नाजुक पौधे होते हैं बहुत छोटे छोटे से, तो वो गिर जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि मिट्टी की जगह कोकोपीट लें। ठीक है, तो मैंने कोकोपीट लिया है, इसमें थोड़ा सा मेरे पास वर्मी कंपोस्ट जो था वो मिला लिया और साथ ही मिला लिया है थोड़ी गोबर की खाद। और अब इसको मैं ग्रो बैग में सेट कर दूंगी, इसको अच्छे से, खूब अच्छे से इसको मिक्स कर लिया और अब इसको सेट कर दूंगी ग्रो बैग में। आप जब अपनी मिट्टी या जो कोकोपीट है उसको जब सेट करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखना, किनारों से थोड़ा टाइट हाथ से उसको अच्छे से दबा दीजिए, क्योंकि बाद में जब ये सेट होता है पानी डल के तो किनारों की तरफ से जगह खाली हो जाती है, वो इधर उधर को फैल जाता है और जो वे नीचे उधर का जो पोर्शन है वो नीचे हो जाता है, तो बराबर नहीं रहता। इसलिए पहले ही कोकोपीट को उसमें सेट कर दिए। तो ये मैंने उसको अच्छे से दबा के सेट कर दिया है, पूरा जो मोटा मोटा है खाद वो निकाल दिया। और ये मेरा जो सॉइल मिक्स है ये बिल्कुल तैयार हो गया है ग्रो बैग में उसके बीज के डालने के लिए। तो इसमें अब मैं लगा दूंगी बीज मैंने इस बार ना भिगोए हैं ना जर्मिनेट किए हैं, डायरेक्ट इसमें बो देंगे तो भी हम तीसरे दिन पौधे बाहर देख सकते हैं अपने। तीसरे दिन फूल के इसकी सुई सी बाहर आनी शुरू हो जाएंगी। और ये मैंने घर में जो यूज़ की जाती है नॉर्मल मेथी दाना, वही इसमें डाल दिया है। थोड़े से मोटे मोटे दाने हैं, ये अच्छी मेथी क्वालिटी है, तो ये मैंने इसमें डाल रही हूँ। बिल्कुल ये बीज भी ऑर्गेनिक मेथी वाले बीज हैं। और ये जब इस तरह से जो मेथी उगाई जाती है उसके जब आप घर में से तोड़ के करते हैं तो मार्केट से आपकी ली हुई मेथी से कहीं ज़्यादा अच्छी खुशबूदार होती है। और साथ ही जब आप इसको लेके पानी में धोते हैं ना तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, क्योंकि इसका पानी एक बार में ही साफ़ निकलेगा। और बाहर से जो आप पालक मेथी लाते हैं जब आप पानी में धोते हैं तो कई बार आपको उसको धोना पड़ता है और उसमें गंदा पानी निकलता है। साथ ही उसमें वो केमिकल फर्टिलाइज़र, यूरिया, DAP, बहुत सारी चीज़ें वो मिलाते हैं, जिससे कि वो मेथी हमें ज़्यादा हरी भरी और ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में, अच्छी हेल्दी। बट वो हेल्दी नहीं होती। ऑर्गेनिक मेथी जो आप इस तरह से घर में उगाते हैं वो ज़्यादा हेल्दी होती है। और इसमें किसी भी प्रकार की, जैसे हम मिलावट नहीं करेंगे, घर का ही जो मैं वर्मी कंपोस्ट किचन वेस्ट से बनाती हूँ बीच बीच में वो डालूँगी, लिक्विड फर्टिलाइज़र में उपले का पानी डाल दूँगी, या अपना जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं बनाती हूँ वो डाल दूँगी। तो बीच बीच में 15 से 20 दिन में थोड़ा थोड़ा खाद इसको देना है। गोबर की खाद आप दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट आप दे सकते हैं। तो ये मैंने बिखेर दिए हैं बीज, थोड़े से सेट करके ऊपर से इसके कोकोपीट की एक लेयर बना दी। और लेयर बहुत मोटी नहीं बनानी, आधा इंच से ज़्यादा बिल्कुल नहीं बनानी। जितने हमारे बीज की मोटाई होती है उससे जस्ट डबल आप उसके ऊपर बस लेयर बनाइए, क्योंकि कोकोपीट अगर इसके ऊपर हम जैसे कई बार मिट्टी की लेयर बहुत ऊंची बना देते हैं तो पौधों के ऊपर मिट्टी आ जाती है और वो लुढ़क भी जाते हैं। अब इसको पानी जो देना है वो थोड़ा अच्छे से भर के पानी में दे दूँगी, जिससे कि बीज पूरे गीले हो जाए, पूरे गीले होने चाहिए। अगर बीज सूखे रह गए तो वो जर्मिनेट नहीं होंगे, और पूरे गीले अगर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे से ये जर्मिनेट होंगे।
उनको भिगो के रखना बहुत ज़रूरी है। बाद में भी हमें पानी इससे कोशिश करें कि इसी तरह से दें या स्प्रे करें जब तक मेथी बड़ी नहीं हो जाती। तो इसको जब तक हमारे पौधे बाहर नहीं आ जाते हमको वेट रखना है, इसको बिल्कुल थोड़ा सा गीला रखना है, पानी इसके ऊपर स्प्रे करते रहना है। वैसे तो ये कोकोपीट है, इसमें पानी ठहरता नहीं है बल्कि गीला हो जाता है और पानी नीचे चला जाता है। और लेकिन जो मिट्टी होती है, कई बार मिट्टी स्टिकी होती है थोड़ी सी, तो उसमें आप रेत मिला के यूज़ करें, रेत यूज़ करें तो उसमें भी कम चांसेस होते हैं लुढ़कने के। लेकिन मिट्टी में अगर आपकी लुढ़क रही है तो समझिए वो उसमें फंगल इन्फेक्शन, उसको फंगल प्रॉपर्टीज़ उसमें है, कुछ कीटाणु उसमें है जिससे फंगस लग जाती है पौधे में। तो अगर इस तरह से आप कोकोपीट में मेथी उगाते हैं तो आपके मेथी दाना 100% जर्मिनेट होगा। बीज का ध्यान रखना है, थोड़ा सा क्वालिटी वाला बीज होना चाहिए। घर में ही जो आप मेथी यूज़ करते हैं आसानी से लग जाती है। ये मेथी जब आप यूज़ करेंगे आपको घर में बहुत अच्छी खुशबू इससे आती है और बहुत ही हेल्दी स्वादिष्ट सब्ज़ी और पराठे बनते हैं।